नमस्कार। पेरेंट्स मीटिंग में क्यों जाना चाहिए? आज हमारे पेरेंट्स मीटिंग थी तो लगभग पिछले 20-22 साल से हम देख रहे हैं कभी भी हमारे यहाँ 10% से अधिक पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते। तो मैंने उन सबको एक वीडियो बना के भेजा और उसी में से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेलो, मैं अमलिंद कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। तो मैंने गार्जियंस को वीडियो बना के भेजा, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स मीटिंग में क्यों जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके बच्चे को ये पता लगता है कि उसके क्लास के बच्चों के गार्जियंस, उसके फ्रेंड्स के गार्जियंस पेरेंट्स मीटिंग में गए थे और आप नहीं गए, तो उसको इल फीलिंग्स आती हैं। उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप पेरेंटिंग को लेकर, उसको बच्चे को लेकर सीरियस नहीं हैं और इससे उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। दूसरा, एक कहावत है, कहा जाता है कि फॉर एजुकेशन टू बी मीनिंगफुल एंड रिवार्डिंग इट इज़ इसेंशियल दैट टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट वर्क इन यूनिशन। एक लय में तीनों लोग काम करें। और चूँकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मैं अक्सर कर पेरेंट्स को बताता भी हूँ कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ट्रेंगुलर एजुकेशन है, त्रिभुजाकार, ट्रेंगल की शेप में। और मैथमेटिक्स में रूल होता है कि कभी भी ट्रेंगल तब बनता है जब किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से अधिक हो, यानी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से अधिक होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। यानी बच्चा, यानी स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, इन तीन में से दो लोग मजबूत होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, तो बेहतर परिणाम आएगा। और तीनों ही अच्छे हैं तो फिर कहना क्या है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उनको लिख के, जो गार्जियंस को भेजे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन चूँकि हम रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें बहुत कुछ अलग चीज़ों को करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी कि आप अपडेट रहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से जाती है, फेसबुक है, स्कूल का यूट्यूब चैनल है, लेकिन ज़्यादातर गार्जियंस उसको देखते नहीं हैं। तो जो सूचनाएँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जा रही हैं, आप उसको देख ही नहीं रहे, तो फिर आप कैसे अपडेट होंगे। तो पहला तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप स्कूल से जुड़िए, और सशरीर नहीं आ पाते, सामने उपस्थित नहीं हो पाते, तो कम से कम मोबाइल और आजकल तमाम ये जो संचार के साधन हैं, इनके माध्यम से जुड़िए। दूसरा, क्योंकि रूरल एरिया है हमारा, हमने बताया कि बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको समय से पूरा करिए। कुछ गार्जियंस पूरा तो करते हैं लेकिन समय से नहीं करते। उनकी बुक्स समय से नहीं दिलवाएंगे, उनकी कॉपी अधूरी होंगी। बल्कि हमारे यहाँ तो ये है कि गार्जियंस अपनी मर्ज़ी से बुक्स खरीदते हैं, इंग्लिश की दे दो, हिंदी की दे दो, मैथ की दे दो, बाकी के छोड़ो। कॉपियाँ उनकी पूरी नहीं होती, फ़ीस तो समय से आती नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ये सारी व्यवस्थाएँ समय से होती हैं और उसकी समय से नहीं होती। और गार्जियंस का और कुछ नहीं, लापरवाही और आलस की वजह से अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि व्यवस्थाएं फिट नहीं रखते। तो हमने उनसे कहा कि आप जो है व्यवस्थाओं को समय से करिए। फिर था टिफ़िन को लेकर। जैसे एक घटना का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि कभी कभार हम बच्चों के टिफ़िन चेक कराते हैं। तो एक बार जब हमने टिफ़िन चेक कराया तो एक बच्चे के टिफ़िन में केवल एक आम के अचार का टुकड़ा था, कुछ भी नहीं था। बताइए, बच्चा पूरे दिन स्कूल रहता है, अब उसके टिफ़िन में आप कुछ भी रख के भेज देंगे? जनरली बच्चों की मम्मी क्या करती हैं कि ज़्यादातर टिफ़िन में रेडीमेड फूड भेज देती हैं। उन्होंने कोई रेडीमेड पहले का बिस्किट्स या ये सब भेज दिया। ये फूड नहीं है, खाना नहीं है। मैंने कहा कि आप होममेड, घर पे जो कुछ बना है स्वास्थ्यवर्धक, वो भेजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमारे यहाँ बड़ी समस्या आती है। बच्चों के आधार कार्ड हैं, टीसी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, गार्जियंस को बार बार सूचनाएं भेजी जाती हैं, वो भेजते नहीं हैं और ये नहीं समझते कि इसमें उनका ही नुकसान है। आधार कार्ड भेजा नहीं, ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो पा रही। उसके बाद टीसी, जिस स्कूल से आए वो टीसी नहीं है, उस समय उन्होंने लिख के दे दिया था, कुछ समय के बाद कर देंगे, उसके बाद लापरवाही। तो ये, आप किसी भी चीज़ की, हर फील्ड का एक अलग मास्टर होता है। आप बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको असेस करेगा, मेडिसिन देगा, आपको ठीक कर देगा। आपको कोई कानूनी अड़चन आएगी तो आप किसके पास जाएंगे? लॉयर के पास, वो आपको कानूनी सलाह देगा। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, किसके पास जाएंगे? मैकेनिक के पास, वो आपकी गाड़ी को ठीक करेगा। ऐसे ही जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बच्चे से रिलेटेड हैं, वो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन तब जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे, अब ये हमारा फील्ड है, आप हमारे पास आएंगे
तो हम पेरेंटिंग को लेके बच्चों से संबंधित चीज़ें आपको बताएंगे। तो पेरेंट मीटिंग में इसलिए जाना चाहिए। फिर एक पॉइंट आता है एटिकेट मैनर को लेकर, जो कि आजकल की बहुत आवश्यकता हो गई है और बहुत तेज़ी के साथ ये विलुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। घर पे पेरेंट्स पे टाइम नहीं है। स्कूलों की भी स्थिति ये है कि उनके पास बहुत सारा बर्डन होता है, सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रेशर रहता है, होमवर्क को लेके प्रेशर रहता है। उन्होंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, कॉपी चेक कर दी, बात ख़त्म हो गई। बच्चों को हम बताएंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? इसलिए एटिकेट मैनर पर भी चर्चा होनी चाहिए। वो हम पेरेंट्स मीटिंग में उससे संबंधित बहुत सारे टिप्स देते हैं। उसके बाद जैसा हमने बताया, हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीणों की अपनी लैंग्वेज होती है, तो उसको खड़ी लैंग्वेज में यूज बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ करना, इसमें भी हमको गार्जियंस की आवश्यकता पड़ती है। तो लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, ये पेरेंट्स मीटिंग में चर्चा होगी। और उसके बाद आज के दौर की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सोशल मीडिया। सब बच्चों के पास फ़ोन है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जिनके पास नहीं था उनके पास भी आ गया। अब फ़ोन की बहुत बड़ी समस्या है। उसमें एक तरफ पवित्र नदी बहती है तो दूसरी तरफ गंदा नाला बहता है। बच्चों का मन ऐसा होता है कि उनको वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं जो अच्छी नहीं हैं, वो अच्छी लगती हैं जो अच्छी नहीं हैं, और जो अच्छी हैं वो बच्चों को कम पसंद आती हैं। तो उसके संबंध में भी बहुत सारे टिप्स हैं, वो तभी पता लगेंगे जब आप पेरेंट्स मीटिंग में आओगे। तब हम गार्जियंस के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई बच्चे की सोशल मीडिया साइट पे आप नज़र रखिए, फ़ोन कितना यूज़ हो रहा है इस पर आप नज़र रखिए। हम ये तो नहीं कह सकते आप बिल्कुल फ़ोन का यूज़ बंद कर दीजिए, लेकिन उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए इस टॉपिक पे चर्चा हम करते हैं। अब बात आती है पनिशमेंट को लेकर। ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हो गया है। पिछले कई सालों से मैंने ऐसा महसूस किया कि एकदम अब ये परिवर्तन आ गया कि मोर देन 90% गार्जियंस ये चाहते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट किसी कीमत पर न दिया जाए। हमारे बहुत सारे गार्जियंस बोल के भी जाते हैं, पढ़े या ना पढ़े आप बच्चे को पनिश नहीं करेंगे। तो हमने भी उसमें बहुत मिनिमाइज़ कर दिया, हम बच्चे को पनिश नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि कहा जाता है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर वाई चोट। सिखाना समझाना, वो भी बच्चों को, एक कहीं पे थोड़ी सी सख्ती नहीं होगी तो बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। तो एक बीच का रास्ता तो निकाला जाए। अब तो स्थिति ये आ गई है कि टीचर ने किसी बच्चे को डांट दिया तो कंप्लेंट आ जाती है, उसने कुछ वर्ड्स यूज़ कर लिए, गुस्से में हो जाता है। अभी हमारे यहाँ हुआ कि एक बच्चे से कह दिया कि तू औकात में रहे, तो उसे गार्जियंस लड़ने आ गए, औकात को लेके उनको दिक्कत थी। तो ये सेंसिटिव मैटर है, इस पर चर्चा की जाए, लेकिन तब जब आप पेरेंट्स मीटिंग में उपस्थित हों। फिर कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। हमारे स्कूल में 4-5 बच्चे हैं जो स्लो लर्नर हैं। गार्जियंस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको जानकारी भी नहीं होती कि बच्चा स्लो लर्नर भी होता है, और ये एक साइंटिफिक है, ये कह लीजिए जन्मजात होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, कमी कुछ नहीं होती, तो उनके साथ बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम लिया जाए। वो जो बच्चे पर्टिकुलर बच्चे, उनके पेरेंट्स के साथ अलग से मीटिंग की जाए। ये बात भी पेरेंट्स मीटिंग में हम चर्चा करते हैं। अब हमारे यहाँ एक समस्या और है, जैसे अभी 5 सितंबर को सबको मालूम है टीचर्स डे होता है, 20% स्ट्रेंथ थी। हाफ डे वाले दिन 30 से 40% स्टूडेंट आते हैं। जिस दिन कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उस दिन भी स्ट्रेंथ कभी 50% से अधिक नहीं होती है, क्योंकि हमारे कुछ गार्जियंस की मेंटालिटी ऐसी कि बच्चे से कह देते हैं कि आज पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल जाके क्या करोगे बताइए। हमने अभी जो वीडियो भेजा है गार्जियंस को, उसमें हमने ये कहा पढ़ाई तो रोज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स। टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत कुछ स्पीच दी जाती है, नई नई चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं, और उसमें आप बच्चों को भेजते नहीं हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिनमें से आपको कुछ पसंद आए होंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये भी आप रूटीन बनाइए। बहुत इमरजेंसी ना हो तो पेरेंट्स मीटिंग में ज़रूर जाइए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।